देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी देखो भगवान ने इतना बड़ा काम किया है, दैत्य का वध किया है, चलो स्थिति आप करो, आप वेदक ज्ञानी हो। तो ब्रह्मा जी बोले महाराज मैं तो जा ही नहीं सकता नजदीक। बोले क्यों? बोले सब किया करा है मेरे कारण तो हो रहा है, अगर मैं इतने सारे वरदान ना देता मैं हिरण्यकशिपु को तो भगवान को ये नरसिंह का रूप धारण नहीं करना पड़ता। बोले अगर मैं गया तो मेरी खैर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भोलेनाथ को बोले महाराज आप तो निरंतर भजन करते हो और भगवान भी आपका निरंतर भजन करते हैं, आप ही एक बार चल के देखो। जैसे भोलेनाथ ने 2 कदम बढ़ाया, नरसिंह भगवान ने जोर की गर्जना लगाई, भोलेनाथ के 4 कदम पीछे हो गए। बोले महाराज मेरी हिम्मत नहीं है, मैं भी नहीं जा सकता हूँ। ऋषि मुनि जो वृंद आए थे भगवान को पुष्प वृष्टि करने के लिए, वो कोई नजदीक नहीं, सब दूर दूर खड़े हो गए। बोले अब हमारी भी हिम्मत नहीं है। तो बोले काम करो। बोले क्या करना है? बोले पत्नी के सामने पति की नहीं चलती है, लक्ष्मी जी को बुलाया जाए। चलती है सबकी? नहीं चलती है, नहीं चलती ना। तो बोले लक्ष्मी जी को बुलाया जाए, जरूर लक्ष्मी जी को देख के भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। तो तुरंत नारद जी पहुंचे, कहाँ? क्षीर सागर लक्ष्मी जी के पास। बोले देवी जी प्रणाम। बोले हाँ नारद कहिए। बोले महाराज का आज जो हमने स्वरूप देखा है, जीवन में हमने ऐसा कभी नारायण का स्वरूप नहीं देखा है, एक बार आप चल के महाराज का क्रोध शांत करिए। इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है कि मुझे तो नहीं लगता कि शांत होंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देव नारद जी घबराइए नहीं, मेरे भगवान तो शांताकारम भुजगशयनम है, भगवान मेरे कभी क्रोध कर ही नहीं सकते हैं, अभी चलती हूँ। तो तुरंत लक्ष्मी जी ने सुंदर 16 श्रृंगार किया, स्वर्ण की थाल हाथ में ली, दीपक जलाया, फूल माला ली भगवान का पूजन करने के लिए। अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सनो ये आय संकिता। सुंदर लक्ष्मी जी छमछमाती हुई पायल पहनकर और सुंदर 16 श्रृंगार करके भगवान के दर्शन करने के लिए पुष्प की थाल, आरती की थाल लेके आई। अरे मेरे भगवान नारायण तो शांताकारम भुजगशयनम है, पद्मनाभम सुरेशम है ना, वो तो क्रोध कर ही नहीं सकते हैं। और अगर थोड़ा क्रोध होगा तो मुझे देखते उनका क्रोध सारा शांत हो जाएगा। अब लक्ष्मी जी को क्या पता है कि आज क्रोध शांत होने वाला नहीं है भगवान का। लक्ष्मी जी तुरंत जैसे उस जगह पर प्रवेश करती हैं और सुंदर नजदीक जाके सुंदर आरती की थाल जला करके और जैसे आरती उतारने लगी तो लक्ष्मी जी के सामने जैसे नरसिंह भगवान ने जोर की गर्जना लगाई तो लक्ष्मी जी के हाथ से थाली छूटी। लक्ष्मी जी ने कहा हे भगवान ये तो मेरा पति हो ही नहीं सकता है, मैंने ऐसे अपने पति को कभी देखा नहीं। तुरंत वहां से लक्ष्मी जी उसी स्थान से भाग खड़ी हुई। बोले ये मेरा पति नहीं हो सकता है, मैंने मेरे जीवन में ऐसे मेरे पति को कभी नहीं देखा। आज ना लक्ष्मी जी की चली, ना शंकर जी की चली, ना ब्रह्मा जी की चली, अपितु किसी देवता ऋषि वृंद किसी की भी नहीं चली वहां पे। जबकि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो ब्राह्मणों से, लेकिन आज किसी के सामने वहां पर नहीं चली। सब देवता गए तुरंत किसके पास? बोले भक्त प्रहलाद एक काम करो, ये भगवान ने स्वरूप तुम्हारे लिए लिया है, अब तुम ही भगवान के स्वरूप को, भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो, अब तुम ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी तुरंत वहां से उठे और भगवान को जाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान की गोद पर जाके बैठ गए। भगवान प्रहलाद को डर नहीं लगा, यहां तक कि बामांगी रहने वाली लक्ष्मी जी आज भगवान के स्वरूप को, गर्जना को सुनकर जगह छोड़कर भाग गई, लेकिन प्रहलाद कभी भगवान के पास नहीं आए थे। पहली बार इतना भयानक स्वरूप भगवान का, इतनी जोर की गर्जना, फिर भी भक्त प्रहलाद डरे नहीं और भगवान के जाकर प्रणाम करके और उनकी गोद पर बैठ गए। नारायण ने कहा भक्त प्रहलाद एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? अरे इतना भयानक चेहरा मेरा, इतनी भयानक गर्जना, अरे यहाँ तक कि जो मेरे बामांगी लक्ष्मी रहती है वो मुझसे डर के भाग गई। जो भोलेनाथ मेरा निरंतर भजन करते हैं आज उनकी हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने आने की। ब्रह्मा जी जो मेरा पुत्र है उनकी हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने आने की, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तब प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी स्वपादे मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थापतच्छीष्णयद्धाता कराम्बुजा कलाहि विकृता भयम। प्रभु मुझे आपसे किस बात का डर ये बताइए? अरे मैं आपसे भला डरूं क्यों? अरे जैसे शेर जंगल का राजा होता है, होता नहीं होता है,
जंगल का राजा कौन है? शेर है। शेर कितना भी क्रोध में हो, कितनी भी बड़ी उसकी सभा चल रही हो, कितना भी लाल पीला हो, कितना भी किसी का वध करके आया हो, पर जब उसका पुत्र जाएगा ना, उसकी पीठ पर चढ़ के खेलेगा, उससे शेर से डर लगता है क्या उसके पुत्र को, छोटे से बच्चे को? तो पिताजी, ये जो आपने शरीर या स्वरूप जो आपने धारण किया है, वो स्वरूप तो आपने मेरे लिए धारण किया है। मैं भला क्यों आपसे डरूं? डरने वाले डरे, आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। मैं आपके स्वरूप को जानता हूं, इसलिए मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता है। भगवान सुंदर प्रहलाद जी को अपनी जिह्वा से चाटने लगे, पुचकारने लगे, और भगवान ने कहा, भक्त प्रहलाद, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग, तू वरदान मांग, तू जो कहेगा। अगर तू कहेगा कि मुझे ब्रह्मा बना दो, तो मैं तुझे ब्रह्मा बनाने के लिए तैयार खड़ा हूं। मैं तुझे जो तू कहेगा वो तेरी इच्छा पूर्ति करूंगा। आज जो तू मांग लेगा, ब्रह्मा कहे ब्रह्मा बना दूंगा, विष्णु कहे विष्णु बना दूंगा, तू शंकर कहे शंकर बना दूंगा, जो तू पदवी मांगेगा वो मैं तुझे पदवी प्रदान करने के लिए तैयार बैठा हूं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे कुछ आपसे इच्छा हो पाने की,